तो हेलो दोस्तों, फिर से हम आ गए स्टेट का वीडियो लेकर। हमने पिछले वीडियो में ये सभी सूत्रों का आकलन करा था, बराबर सभी सूत्रों को अच्छे से सीखा था। तो आज उसी के बेस पर हम कुछ सवाल सीखने जा रहे हैं दोस्तों। तो आज हम स्वाध्याय में 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सीखेंगे, बराबर। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देखकर आप सूत्र याद कर लीजिए, बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ऐसा लिखा है, एक फर्नीचर के बनावट की वस्तु के उत्पादन में उपयोग 6 विभिन्न वस्तु विषयक सूचना निम्नानुसार है। ठीक है, 6 वस्तु निम्नानुसार है। उस पर से वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर 2015 के सूचकांक को ज्ञात करके उसका अर्थघटन कीजिए, बराबर। दोस्तों हमको यहाँ पे कुछ सवाल दिया है, बोल रहा है सूचकांक को ज्ञात करके उसका अर्थघटन कीजिए। तो सूचकांक तो हम ज्ञात कर लेंगे, बराबर दोस्तों, पर पहचाने कैसे कि सूत्र कौन सा आएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सवाल में आपको भार W के बारे में कुछ ना कुछ बोला गया होगा, बराबर। जब भी आपको भार के बारे में कुछ बोला जाए तो आपके सामने यही सूत्र आएगा, सिग्मा IW बटे सिग्मा W, बराबर। तो W तो हमको दिया है, बराबर, पर हमको सवाल में I नहीं दिया है। I की जगह पे मूल्य दिया है, जो मैंने आपको बताया। जब हमको I ना दिया गया हो तब उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, P1 बट्टे P0 गुणे 100, बराबर। हमको क्या मिल जाएगा, I। तो I कैसे पहचानेंगे, P1 और P0 कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, हम 2014 को क्या बोलते हैं, आधार वर्ष, और आधार वर्ष को हम क्या बोलते हैं, 0। और 2015 को हम बोलेंगे चालू वर्ष, जो चल रहा है। जो नया वर्ष होता है उसको हम 1 बोलते हैं, बराबर, 1। और यहाँ पे क्या दिया है, दोनों के मूल्य दिए हैं, मूल्य यानी प्राइस। तो ये P और ये P, यानी हमको ये क्या दिया है, P0, और दूसरा क्या दिया है, P1, बराबर। मैंने आपको कहा था जब आपको सवाल में I ना दिया हो तो इन दोनों के मूल्य दिए होंगे, बराबर। तो आधार वर्ष को हमने क्या बोला, 0, और चालू वर्ष को हमने क्या बोला, 1, बराबर। तो P0 P1, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने सवाल को लिख लिया है, भार लिख लिया है जो सवाल में था, और P0 P1 भी लिख लिया, बराबर। अब I निकालने का सूत्र क्या था, P1 बट्टे P0 गुणे 100, जो हम पहले भी सीख चुके हैं। वस्तु A के लिए P1 कितना है, 24, और वस्तु A के लिए P0 कितना है, 30। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो पहले वर्ष का मैं सोल्व करके आपको बताता हूँ, 24 बट्टे 30 गुणे 100, तो जो रकम मिलती है आपको वो कितनी आएगी, 80। तो ऐसे करके आपको सभी सोल्व करना है। दूसरा भी सोल्व करके बताता था मैं आपको, 24 बट्टे 20 गुणे 100, तो आपको रकम मिलेगी 120। इस हिसाब से आपको सभी को सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने I निकाल लिया है, आपको बताया मैंने I कैसे निकालना है, तो इसी तरीके से I निकल जाएगा, बराबर। अब नेक्स्ट कॉलम हमको निकालना IW। IW क्या है, W हमारे पास ये रहा, और I तो हमने निकाल लिया है। जब आप इसका और इसका गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 17 का और 80 का, तो हमको IW मिल जाएगा, बराबर। तो मैं पहले वर्ष का निकालता हूँ, तो इसका आता है 1360, बराबर। गुणा करना है हमको, I पूछता है 120, उसका गुणा करेंगे 15 से, तो कितना आ जाएगा, 1800, बराबर। इसी प्रकार आप सबका गुणा कर लीजिए और टोटल कर लीजिए, बराबर। इसका मैं फटाफट कर लेता हूँ। हमने IW का गुणा करा और उसका टोटल कर लिया, बराबर। हमको IW का और W का टोटल चाहिए, बराबर। तो अब मैं सूत्र में इसको रख दूंगा, तो 12380 बट्टे W कितना है, 100, हमको आंसर मिलता है 123.80, बराबर। और दोस्तों सवाल में हमको बोला था उसका अर्थघटन कीजिए। अर्थघटन का मतलब हमको वृद्धि बतानी है कि सूचकांक में वृद्धि कितनी हुई, बराबर। जो भी आंसर आया है, कितना आंसर आया, 123.80, उसमें से जब हम 100 माइनस करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में आंसर निकालना है, 100 माइनस करेंगे तो आंसर आता है, तो उसमें वृद्धि कितनी हुई, 223.80% की वृद्धि हुई, बराबर। ये इसका अर्थघटन हमने निकाला, बराबर। आप इस सवाल को 1-2 बार करिएगा तो आपको ये सवाल भी आ जाएगा, बराबर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। निम्नलिखित सूचना के आधार पर वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर 2015 के लिए लाशपेर, पासफेर व फिशर के सूचकांक को ज्ञात कीजिए, बराबर। इसके सूत्र ये दोस्तों हमने पिछले वीडियो में सीख लिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको वस्तुएं दिए, ठीक है, और वर्ष 2014, वर्ष 2015, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था वर्ष 2014 को हम क्या मानेंगे, 0, क्योंकि पुराना वर्ष है, और नया वर्ष क्या है, 2015, इसको हम मानेंगे 1, बराबर। आप ध्यान रखना। अब देखिए 2014 में हमको क्या क्या दिया है, मात्रा और मूल्य।
हमने पिछले सवाल में सीखा था बराबर, क्यू पी, बस वो उसको इधर ही अप्लाई करना है। तो 2014 में मात्रा को हम बोलते हैं क्यू, क्या बोलते हैं, क्यू क्वांटिटी, और मूल्य को बोलते हैं पी, ठीक है। तो 2014 की संख्या है 0, तो हम लगाएंगे पीछे 0, और इधर भी क्या लगाएंगे 0, ठीक है। समझ में आ रहा होगा धीमे धीमे आपको। और 2015 में हमको मात्रा को हम बोलेंगे क्यू, और वापस से, और यहाँ पे हमको क्या दिया, मूल्य को बोलेंगे हम पी, बराबर। तो दोस्तों 2015 को हमने 1 माना था, उसके अंदर दी हमको मात्रा को बोलते हैं हम क्यू, और मूल्य को बोलते हैं हम पी, ठीक है। अब 2015 के साथ हमारा क्या है 1, तो हम इसको बोल देंगे Q1, और इसको क्या बोल देंगे हम P1, बराबर। तो दोस्तों आपको सिखाने के लिए मैंने पहले से कॉलम बना के रखे हैं। सबसे पहले Q0 का, दूसरा क्या था हमारा P0, तीसरा Q1, और चौथा P1, बराबर। और रकम भी मैंने दोस्तों लिख के रखी है। यहाँ लिखा है P1 Q1, क्योंकि हमारा सूत्र क्या है, लास्ट ईयर का सूत्र है हमारा सिग्मा P1 Q0 P0 Q0 गुणा 100। तो देखिए हमको कॉलम कौन से चाहिए, ये सभी कॉलम हमको चाहिए 4, ठीक है, जिससे हम इस सूत्र को निकाल सकते हैं। तो वही के वही कॉलम मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। सबसे पहले ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ लिखा है P1 Q0, ठीक है। P1 हमारे पास 18 है, Q0 हमारे पास 20 है। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो वैल्यू आती है 360, बराबर। इस प्रकार से इनका गुणा करना है। दूसरा समझ लेते हैं P0 Q0, P0 हमारे पास 15 है, Q0 हमारे पास 20 है। जब आप इन दोनों गुणा करोगे तो वैल्यू आती है 300। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। तीसरा समझते हैं P1 Q1, P1 Q1 हमारे पास दोनों है। जब 18 गुणा 30 से करोगे तो वैल्यू आती है 540, ठीक है। लास्ट और करके देखते हैं P0 Q1, P0 Q1, आप जब 15 का गुणा 30 से करेंगे तो वैल्यू आती है 450, बराबर। समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखना तो आपको समझ में आ जाएगा, बराबर। तो दोस्तों मैं जल्दी से इनका गुणा कर लेता हूँ और इसका टोटल कर लेता हूँ, बराबर दोस्तों। तो दोस्तों इन सभी का मैंने गुणा करके टोटल कर लिया है, बराबर। सबसे पहले हम लास्ट में सोल्व करेंगे। इसका सूत्र क्या था, P1 Q0, तो P1 Q0 का टोटल कितना है 20 40 9, ठीक है। दूसरा P0 Q0, तो P0 Q0 का टोटल कितना है 1610.55, बराबर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो उसका आंसर आता है 126.72, बराबर। आंसर कितना आता है 126.72। दूसरा 5 से का सोल्व कर लेते हैं P1 Q1, P1 और Q1 का टोटल कितना है 3180.25। दूसरा P0 Q1, P0 Q1 कितना है, उसका आंसर कितना है 2507.15। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर निकलता है 126.85, बराबर। दोस्तों अब हम फिशर का सूचकांक निकालेंगे, बराबर। सूत्र क्या है, IL गुणा IP वर्गमूल में। तो इन दोनों का आंसर हमको वर्गमूल में रखकर सोल्व करना है। तो इसका आंसर आएगा 126.78, बराबर। यह इसका आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में समझा देता हूँ आपको। हमको W दिया है सवाल के अंदर, और ये लिखा है मूल्य सापेक्ष प्रतिशत, यानी हमको क्या दिया है I निकाल के दिया है, बराबर। यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में हमको I W दोनों दिए हैं। जब आप इन दोनों गुणा करोगे तो सवाल आराम से सोल्व हो सकता है, बराबर दोस्तों। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करना और इसके जैसे उदाहरण ट्राई करना, बराबर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।